जब भी आप किसी लीडर को या सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हैं कि वे कितने आत्मविश्वास से मंच पर बोलते हैं और जब मंच से बाहर आते हैं तो तालियां बजती हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। क्या आप भी कुछ इसी तरह की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल आवाज़। मैं इस वीडियो में एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताने वाला हूं जो खासी चर्चा में रहती है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बोलगा से गंगा। इसके लेखक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। चलिए पहले राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम इतिहास प्रसिद्ध और अमर विभूतियों में गिना जाता है। राहुल जी की जन्मतिथि 6 अप्रैल 1863 ईस्वी और मृत्यु 14 अप्रैल 1963 ईस्वी है। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध दर्शन से इतना प्रभावित हुए कि स्वयं बौद्ध हो गए। राहुल नाम तो बाद में पड़ा। बौद्ध हो जाने के बाद सांकृत्य गोत्रीय होने के कारण उन्हें राहुल सांकृत्यायन कहा जाने लगा। राहुल जी का समूचा जीवन घुमक्कड़ी का था। भिन्न भिन्न भाषा साहित्य एवं प्राचीन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का अनवरत अध्ययन मनन करने का अपूर्व वैशिष्ट्य उनमें था। प्राचीन और नवीन साहित्य दृष्टि की जितनी पकड़ और गहरी पैठ राहुल जी की थी, ऐसा योग कम ही देखने को मिलता है। घुमक्कड़ जीवन के मूल में अध्ययन की प्रवृत्ति ही सर्वोपरि रही। राहुल जी के साहित्यिक जीवन का शुरुआत सन 1927 ईस्वी में होती है। वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार उनके पांव नहीं रुके, उसी प्रकार उनकी लेखनी भी निरंतर चलती रही। विभिन्न विषयों पर उन्होंने 150 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। अब तक उनके 130 से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। लेखों, निबंधों एवं भाषणों की गणना एक मुश्किल काम है। राहुल जी के साहित्य के विविध पक्षों को देखने से ज्ञात होता है कि उनकी पैठ न केवल प्राचीन नवीन भारतीय साहित्य में थी, अपितु तिब्बती, सिंहली, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं की जानकारी करते हुए तत्त साहित्य को भी उन्होंने मथ डाला। राहुल जी जब जिसके संपर्क में गए, उसकी पूरी जानकारी हासिल की। जब वे साम्यवाद के क्षेत्र में गए तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन आदि के राजनीतिक दर्शन की पूरी जानकारी प्राप्त की। यही कारण है कि उनके साहित्य में जनता का राज और मेहनतकश मजदूरों का स्वर प्रबल और प्रधान है। राहुल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विचारक हैं। धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, राजनीति, जीवनी, कोश, प्राचीन ताल पोथियों का संपादन आदि विविध क्षेत्रों में स्तुत्य कार्य किया है। राहुल जी ने प्राचीन के खंडहरों से गणतंत्रीय प्रणाली की खोज की है। सिंह सेनापति जैसी कुछ कृतियों में उनकी यह अन्वेषी वृत्ति देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्राचीन से प्रति आस्था, इतिहास के प्रति गौरव और वर्तमान के प्रति सधी हुई दृष्टि का समन्वयन देखने को मिलता है। यह केवल राहुल जी थे जिन्होंने प्राचीन और वर्तमान भारतीय साहित्य चिंतन को समग्रतः आत्मसात कर हमें मौलिक दृष्टि देने का निरंतर प्रयास किया है। चाहे साम्यवादी साहित्य हो या बौद्ध दर्शन, इतिहास सम्मत उपन्यास हो या बोलगा से गंगा की कहानी, हर जगह राहुल जी की चिंतक वृत्ति और अन्वेषी सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण मिलता जाता है। उनके उपन्यास और कहानियाँ बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण को हमारे सामने रखते हैं। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि राहुल जी न केवल हिंदी साहित्य अपितु समूचे भारतीय वाङ्मय के एक ऐसे महारथी हैं जिन्होंने प्राचीन और नवीन पौर्वात्य एवं पाश्चात्य दर्शन एवं राजनीति और जीवन के उन अछूते तथ्यों पर प्रकाश डाला है जिन पर साधारणतः लोगों की दृष्टि नहीं गई।
सर्वहारा के प्रति विशेष मोह होने के कारण उन अपनी साम्यवादी कृतियों में किसानों, मजदूरों और मेहनतकश लोगों की बराबर हिमायत करते दिखते हैं। विषय के अनुसार राहुल जी की भाषा शैली अपना स्वरूप निर्धारित करती है। उन्होंने सामान्यतः सीधी सादी सरल शैली का सहारा लिया है, जिनसे उनका संपूर्ण साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य, साधारण पाठकों के लिए भी पठनीय और सुबोध है। वोल्गा से गंगा, यह किताब आज से 361 पीढ़ी पहले की कथा को वर्णित करती है। उस वक्त हिंद, ईरान और यूरोप की सारी जातियां एक कबीले के रूप में थी। यह मानवता का आरंभिक काल था। इस किताब को 20 कहानियों में वर्णित किया गया है। पहली कहानी निशा, देश वोल्गा, तट ऊपरी, जाति हिंदी, यूरोपीय, काल 6000 ईसा पूर्व। इस किताब को अध्ययन करने के बाद आपको यह पता चल पाएगा कि किस तरह से विकास हुआ और जीवन यापन करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियां तलाशता मनुष्य कहां से कहां पहुंचा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको भी इस किताब के अध्ययन करने से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। याद रखिए कि गुड रीडर ही एक गुड लीडर होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वोल्गा से गंगा की लिंक दे दी है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वोल्गा से गंगा की 20 कहानियों की अलग अलग वीडियो बनाए जाएं, तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी की भी दबाएं और ऑल पर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।